अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज विंडो इंस्टॉलेशन के रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप करती है। तो उनके डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहे, अपग्रेड होते रहे और आज जो हमारे पास उनका ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, वो विंडोज़ 10 मौजूद है। इससे पहले वाली लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट यानी कि एमएस माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया है और इसके डिफरेंट जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले थे उसके डिफरेंट वर्जन है। जैसे विंडो 98 रहा, फिर विंडो एक्सपी आया, 2000 उससे पहले था, फिर विंडो एक्सपी आया, मिलीनियम आया, फिर उसके बाद विंडो 7 है, विंडो 8 है, फिर अब विंडो 10 चल रहा है। तो ये डिफरेंट इसके जो वर्जन जो आ रहे हैं, ये असल में हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट और लोगों की जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने की जो रिक्वायरमेंट है उस पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, ये फिर इसमें अपडेट देते रहते हैं। आज हमने विंडोज इंस्टॉलेशन सीखनी है और वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 7। इससे पहले जो आप विंडोज यूज कर रहे थे वो विंडोज 7 या विंडोज 8 यूज कर रहे हैं। तो आपकी बुक में तो नहीं लिखा हुआ कि ये जो रेड कलर में मैंने ये सारा लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसके इंस्टॉल करने के डिफरेंट मेथड हैं, ठीक है? आप क्लीन इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं, न्यू इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं, अपग्रेड इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं, अनअटेंड इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं, नेटवर्क भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और भी डिफरेंट जो है मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से आपकी विंडोज़ जो है वो इंस्टॉल हो सकती है। अच्छा, अब चूँकि आप कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे, तो स्टूडेंट्स की आसानी के लिए हमने ये न्यू इंस्टॉलेशन जो है, ये यूज़ किया है। अपग्रेड भी कर सकते हैं। जिस तरह न्यू इंस्टॉलेशन होती है, वैसे ही अपग्रेड इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? आखिर पर जब वो एक ऑप्शन पूछता है कि आप न्यू इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं या अपग्रेड इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप न्यू इंस्टॉलेशन करेंगे तो विंडो 10 भी इंस्टॉल हो जाएगी और जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा, तो फिर वो दोनों ऑप्शन पूछेगा कि आप विंडो 10 से स्टार्ट करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर को या विंडो 7 से। लेकिन अगर आपने अपग्रेड इंस्टॉलेशन कर दी है, तो क्या होगा? 7 के ऊपर जो है, वो विंडो 10 जो है अपग्रेड हो जाएगी। तो 7 जो है वो गायब हो जाएगी और विंडो 10 जो है ना आपको नज़र आएगी। ठीक है? फिर एक वक़्त ऐसा आता है आप कहते हैं जी विंडोज़ 10 जो है, तो वो मुझे थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही है, मैं मुश्किल इसके ऊपर करता हूँ, मेरा जो हार्डवेयर जो है कंपैटिबल तो है लेकिन हार्डवेयर जो है ना इतनी हाई लेवल का हार्डवेयर नहीं है, तो मैं विंडोज़ 7 ही यूज़ करूँगा। तो आप इस विंडो 10 को बाद में क्या कर सकते हैं कंट्रोल पैनल से, ठीक है? इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं, विंडोज़ 7 दोबारा आ जाएगी, ठीक है? इससे आपका डेटा लॉस भी नहीं होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपकी बुक के अंदर नहीं बताई गई। ठीक है? तो मैंने मुनासिब समझा कि ये चीज़ें मैं ऐड कर दूँ, तो पेपर में ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन आप जो इस वक़्त जो इंस्टॉलेशन सीख रहे हैं, वो न्यू इंस्टॉलेशन सीख रहे हैं, ठीक है? तो आपकी बुक के अंदर जो है वो न्यू इंस्टॉलेशन का मेथड लिखा हुआ है, ना कि क्लीन इंस्टॉलेशन का, ठीक है? लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि जो न्यू इंस्टॉलेशन है, उसको आपने अपग्रेड इंस्टॉलेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, दोनों तरीके हैं। अनअटेंड इंस्टॉलेशन भी है और नेटवर्क इंस्टॉलेशन भी है। इनके फिर डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। किसी जगह पे हमें अनअटेंड इंस्टॉलेशन चाहिए होती है, किसी जगह पे हमें नेटवर्क चाहिए होती है। ठीक है? तो अभी आप चूँकि मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको मैं सिर्फ़ ये 2 मेथड जो मैंने हाइलाइट किए हुए हैं, बड़े किए हुए हैं, जिनका फ़ॉन्ट ज़्यादा किया है, एक है न्यू इंस्टॉलेशन और एक है अपग्रेड इंस्टॉलेशन। तो इन दोनों मेथड्स के ज़रिए से मैं आपको विंडोज़ इंस्टॉल करना सिखाऊँगा। आपकी बुक में जो मेथड लिखा है उसी को फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? ये जो बुक है, ये क्या नाम लेते हैं, उसका दूसरा चैप्टर है,
उसके पेज पे देखिए वहीं से मैंने ये उसके कॉपी पेस्ट किया हुआ है स्नैपशॉट्स को, उसी से लेके चलेंगे हम। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने सिस्टम को टर्न ऑन करना है, अपने सिस्टम को स्विच ऑन करना है, ठीक है। उससे पहले आपने क्या करना है कि उसमें कंप्यूटर के अंदर सीडी भी डाल देनी है या डीवीडी डाल देनी है विंडोज 10 की, ठीक है। ये याद रखिएगा, अगर सीडी है तो उसमें ये डीवीडी नहीं चलेगी। अगर आपके पास सीडी रोम है तो उसके अंदर डीवीडी नहीं चलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास डीवीडी रोम है या कम्बो बॉक्स है तो उसमें फिर आप क्या सीडी भी चल जाएगी और डीवीडी भी चल जाएगी। तो याद रखिएगा कि जब इस तरह का कोई इशू आए तो पहले चेक कर लेना आपके पास डीवीडी रोम है या सीडी रोम है। एंड बूट दी कंप्यूटर, जब आपने कंप्यूटर को स्टार्ट करना है उसको फिर बूट होने देना है। मैंने आपको बताया बूट क्या चीज होती है, ठीक है। बूट से पहले एक होता है पोस्ट का प्रोसेस, ठीक है, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगर आपका कंप्यूटर ठीक काम कर रहा है, ठीक है, तो वो पोस्ट का टेस्ट पास कर देगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसके बाद फिर बूट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। बूट में ये होता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में मौजूद है, वो कंप्यूटर वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपकी हार्ड डिस्क से स्टोरेज डिवाइस से किसमें लोड हो जाता है, मेमोरी के अंदर। तो वो प्रोसेस जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोरेज डिवाइस से लोड होता है मेमोरी के अंदर, उसको बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। और ये इसको कहते हैं बूट द कंप्यूटर। तो जब आपका कंप्यूटर बूट हो जाएगा, मेक श्योर डीवीडी इज सेट एज द फर्स्ट बूट डिवाइस। तो आपकी जो डीवीडी है वो फर्स्ट सेट एज दी फर्स्ट बूट डिवाइस के ऊपर रखी है। तो ये आपने इसको फर्स्ट बूट डिवाइस पे कैसे कर सकते हैं, इसके सेटअप में जाके तो बायोस के अंदर आप चेंजिंग कर सकते हैं कि जब भी मेरा कंप्यूटर स्टार्ट हो तो वो यहाँ से स्टार्ट हो, डीवीडी से स्टार्ट हो या यूएसबी से स्टार्ट हो या नेटवर्क कार्ड से स्टार्ट हो। तो ये उस बायोस के अंदर फीचर होते हैं। तो किसी में नेटवर्क वाला फीचर नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि वो हार्ड डिस्क से स्टार्ट हो या डीवीडी से स्टार्ट हो। और कई जो पुराने सिस्टम है उसमें यूएसबी से भी स्टार्ट नहीं होता, जो बायोस होती है उसमें नहीं ऑप्शन होती। लेकिन जो लेटेस्ट बायोसिस आ रही हैं उसके अंदर क्या है, वो ऑप्शन मौजूद है। देन द स्क्रीन इज शोन। तो फिर जब आप सीडी डालेंगे, ठीक है, तो आपका जो ना कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा इस स्क्रीन के साथ, ये जो आपको नजर आएगी। सबसे पहले क्या करना है, अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, आपने जो डीवीडी है वो चेक कर लेना, डीवीडी रोम। अगर तो वो डीवीडी रोम है तो फिर वो वर्क करेगी, अगर वो सीडी रोम है तो फिर आपको विंडोज 10 की सीडी लानी पड़ेगी, विंडोज 10 की डीवीडी उसमें फिर नहीं चलेगी। तो फिर आपने सिस्टम को ऑन कर देना है। सिस्टम ऑन करने के बाद फिर उसमें आपने विंडोज 10 की डीवीडी डाल देनी है और आप अपने डीवीडी को बूट करने दें। बूट में क्या होगा कि अब पहले जो आपने चूंकि उसमें बायोस में सेटिंग की होगी कि बूट कहाँ से करना है, उसने डीवीडी से, यानी डीवीडी से उसने ऑपरेटिंग सिस्टम उठाना है और कहाँ पे इंस्टॉल कर देना है, लोड कहाँ पे कर देना है, रैम के अंदर। व्हेन द स्क्रीन शोन इन फिगर, ये जो है अपीयर्स, सिलेक्ट द लैंग्वेज। तो आपने इसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। टाइम एंड करेंसी, टाइम आपने सेलेक्ट करना है और करेंसी सेलेक्ट करनी है। कीबोर्ड का इनपुट मेथड जो है वो सिलेक्ट करना है और फिर आपने इसके नेक्स्ट के ऊपर क्या करना है, क्लिक कर देना है। जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो आ जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर लिखा है इंस्टॉल नाउ। तो आपने बगैर देखे चूंकि इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर एक और ऑप्शन है, रिपेयर योर कंप्यूटर। तो आज हमारा टॉपिक नहीं है कि रिपेयर योर कंप्यूटर। तो आज हमने कौन सा टॉपिक है हमारा, विंडो को इंस्टॉल करना है। तो नए सिरे से विंडो को इंस्टॉल करना है तो आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, फिर आपके पास ये विंडो स्क्रीन शो होगी। अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा हेल्दी है, हेल्दी से मुराद उसमें रैम और प्रोसेसर अच्छी क्वालिटी का है, तो फिर क्या होगा, ये स्क्रीन थोड़ी देर के लिए डिस्प्ले होगी, अगर वो कम है तो थोड़ा वेट करेगा, ठीक है। ये स्क्रीन सेटअप इज स्टार्टिंग। फिर उसके बाद वो आपसे विंडो की मांगेगा। अगर वो जो डीवीडी आप लाए हैं उसके जो रैपर के ऊपर वो उसकी की लिखी होती है, आपने उसको की इसमें
क्या करना है, एंटर कर देनी है। ठीक है, अगर तो आपने विंडोज जो है अपने पैसों से खरीदी है। अगर नहीं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्किप। ठीक है, इसको स्किप कर दें या एंटर करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दें। ठीक है, स्किप करेंगे क्योंकि आपके पास विंडोज की है कोई नहीं, आप स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद आपके सामने ये आएगा, ये टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। इनका जो लाइसेंस है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसको चेक बॉक्स को चेक करना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट को क्या करना पड़ेगा, क्लिक करके फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे चले जाएंगे। यहाँ पे दो चीजें हैं यहाँ पे कि एक है अपग्रेड इंस्टॉलेशन और एक है ये न्यू इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो आप अपग्रेड भी कर सकते हैं, मैंने शुरू में बताया ना था, आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, न्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है आपके सामने है, तो अपग्रेड करेंगे तो आपके सामने क्या होगा, यहाँ पे सारे फीचर उसके लिखे होंगे, तो आप दूसरे मोड में चले जाएंगे। क्योंकि आपको मैं न्यू इंस्टॉलेशन सिखा रहा हूँ, क्लीन इंस्टॉलेशन का ये एक हिस्सा है। तो फिर आपने कस्टम के ऊपर क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करना है या इसको माउस के जरिए से क्लिक करना है। तो आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट फेज पे आ जाएंगे। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो फिर इसको अपग्रेड कर देगा। ठीक है, आपकी फाइल्स वगैरह, कॉपीज वगैरह सारी जो सी के अंदर पड़ी हुई हैं ऑलरेडी विंडोज 7 में, तो वो वैसी की वैसी सेव रहेंगी। फिर आपके सामने ये आपके जो हार्ड डिस्क की जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो यहाँ पे शो हो रही होगी। तो जिसके अंदर आपने विंडोज इंस्टॉल करनी है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, बाकियों में से नहीं। ठीक है, अब इसमें आपने जो भी हार्ड डिस्क की पार्टीशन सेलेक्ट की है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे आप किसी पार्टीशन को डिलीट भी कर सकते हैं, किसी पार्टीशन को आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं, नई पार्टीशन भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस इस तरह का है आपकी बुक के अंदर कि अगर मैं इन सब चीज़ों को समझाना शुरू कर दूंगा तो ये फिर एक्स्ट्रा टाइम लेगा आपका। तो ये प्रैक्टिकल है, इसमें आपने क्या करना है, जो ऑलरेडी विंडोज इंस्टॉल हुई है, ठीक है, वो फिर फाइल एंड फोल्डर्स उसके सारे खत्म हो जाएंगे, ये न्यू इंस्टॉलेशन उसके ऊपर आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, वो विंडोज की फाइल्स को कॉपी करना शुरू कर देगी, फिर उसको रेडी रखेगी, फिर उसके विंडोज के फीचर इंस्टॉल करेगी, फिर अपडेट्स इंस्टॉल करेगी, फिर उसको फिनिश करेगी। ठीक है, उसकी फिनिशिंग आप उसको करें। ये इट इज टाइम टेकिंग, इसको आपको आपके हिसाब से एक एक घंटा भी लग सकता है, 15 मिनट भी लग सकते हैं, क्योंकि आपके प्रोसेसर और आपकी रैम के ऊपर हार्ड डिस्क की जो फ्रीक्वेंसी है या उसका जो स्ट्रीमलाइन वो कितने हुए हैं, कितने अपडेट हुए हैं, लेटेस्ट हैं या पुराने हैं, फिर उस हिसाब से ये डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेगा। तो आपकी जो पहले विंडोज 7 इंस्टॉल थी वो भी नजर आएगी और विंडो 10 भी इंस्टॉल हो रही होगी। ठीक है, तो न्यू इंस्टॉलेशन में ये होता है कि आपके पास दोनों ऑप्शंस आ रही होती है। और अगर वो अपग्रेड पे आप चले जाते तो फिर विंडोज 7 यहाँ से गायब होती, विंडो 10 ही इंस्टॉल हो रही होती। ठीक है, लेकिन इसका अपग्रेड का ये फायदा है कि आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, आपकी फाइलें भी महफूज रहती है। न्यू इंस्टॉलेशन का ये फायदा है कि अगर कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाता है जैसे वायरसेस वगैरह या किस किस्म की चीजें आ जाती हैं, तो आप विंडो इंस्टॉल करके फौरी तौर पर इसके ऊपर विंडो न्यू इंस्टॉलेशन करेंगे। न्यू इंस्टॉलेशन इंस्टॉल करने के बाद इसके अंदर एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा एंटीवायरस के इंस्टॉलेशन का है। ठीक है, आप इसको विंडोज 10 के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और फिर विंडो जो है वो आपके सिस्टम को रेडी कर रही होगी। ठीक है, ये मैंने जितना भी ये स्क्रीनशॉट्स लिए हैं आपकी बुक से लिए हैं, जो नेशनल बुक्स फाउंडेशन वालों से बनी हुई है, उन्होंने पब्लिश की हुई है। ठीक है, ये सारे कॉपीराइट उन्हीं के हैं, क्योंकि मैं टीचर हूँ, उन्हीं की बुक को यूज करके आगे पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो उनका मैंने यहाँ पे रेफरेंस भी दे दिया ताकि वो ये ना समझे कि मैं खुद अपने से बना के तो ये स्क्रीनशॉट यूज कर रहा हूँ, ये उन्हीं की बुक से लिए गए। आप यहाँ पे कुछ देर वेट करेंगे, मैक्सिमम 3 to 5 मिनट्स ले लेता है।
लेकिन 3 मिनट भी हैं, 2 मिनट भी हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर की स्पीड के ऊपर। ठीक है? आप इसकी विंडोज़ की सीरियल की जो पहले वो की है, वो भी दोबारा स्क्रीन शो हो सकती है। बाज़ जगह पे ये दोबारा शो नहीं होती। तो अगर ये शो हो जाए तो आपने अगर चूँकि आपको विंडो की नहीं है तो डू दिस लेटर कर दें, तो फिर आप नई स्क्रीन पे चले जाएँगे। यहाँ पे विंडो की माँगता है, ठीक है? ये की असल में वो प्रोडक्ट खरीदते हैं जब तो उसके बारे में बताता है कि ये विंडोज़ आपने खरीदी है या नहीं। ठीक हो गया। फिर आपने सेटिंग्स यहाँ पे रखनी है, ठीक है? क्लिक एक्सप्रेस सेटिंग यूज़ रिकमेंडिंग सेटिंग अल्टरनेटली यू कैन इवन क्लिक कस्टमाइज़ सेटिंग्स टू कस्टमाइज़ द सेटिंग। आप क्या कर सकते हैं, यूज़ द एक्सप्रेस सेटिंग इसी को क्लिक करना है, ठीक है? तो कस्टमाइज़ करेंगे तो फिर आपको सारी चीज़ों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से जाके जब हम कस्टमाइज़ करेंगे, कस्टमाइज़ सेटिंग, तो फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो इसके बाद इस यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग्स के बाद जब आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन होगी, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ेगा, ये आपकी विंडोज़ को रेडी कर रहा है। फिर आप अपना यूज़र नेम बना सकते हैं, पासवर्ड यहाँ पे अपने यूज़र का नेम रख सकते हैं। मैंने तो अपने यूज़र नेम पे एडमिन रखा हुआ है, पासवर्ड भी आप अपने हिसाब से रख लेते हैं। अगर पासवर्ड भूल सकते हैं, तो यहाँ पे उसका हिंट दे दें। मिसाल के तौर पर मैं अगर रखता हूँ, तो मैं अगर बैंक का कोई पासवर्ड रखता हूँ, तो नीचे लिख दे दूँ कि बैंक पासवर्ड है। अगर मैंने इस यहाँ पे जीमेल का पासवर्ड लगा दिया है, तो फिर यहाँ पे जीमेल पासवर्ड मुझे पासवर्ड तो याद होता है, हिंट आ जाता है मेरे पास। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट को क्लिक करना है और फिर आपके ये सिस्टम जो है, वो रेडी हो चुका होता है। ठीक है? वी आर सेटिंग थिंग्स अप फॉर यू, ये स्क्रीन आएगी। फिर थोड़ी देर और आपको वेट करना पड़ेगा, इसके ऊपर जो डिफरेंट ऐप्स हैं, जो विंडोज़ 10 जो है ऐप बेस्ड है, तो ये ऐप इंस्टॉल होना शुरू हो जाएँगी, जो-जो ज़रूरी हैं, जो ऑलरेडी मौजूद होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, वो ऐप्स सेट हो रही होती हैं। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, आपकी विंडो इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है? आपकी विंडो ये इंस्टॉल हो गई है, तो आप इसमें जब इसको सिस्टम को जब दोबारा जब सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, तो आपसे फिर 2 ऑप्शन पूछेगा, ठीक है? कौन-कौन से? विंडो 10 चलानी है या विंडो 7 चलानी है। आप इसके मेन्यूज़ को चेक करें, इसके यहाँ पे ये स्टार्ट मेन्यू है, आप इसको चेक करें, ये मेन्यू ओपन होगा, ठीक है? तो विंडोज़ आज का जो टॉपिक था असल में वो विंडो एक्सप्लोरेशन की नहीं था, बल्कि विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन है। तो अगर किसी बच्चे को अभी फिर भी नहीं समझ लगती, तो मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकता है, ठीक है? तो विंडो इंस्टॉलेशन का जो अभी तरीका है, वो न्यू इंस्टॉलेशन है, ठीक है? अपग्रेड भी कर सकते हैं। क्लीन इंस्टॉलेशन का भी यही तरीका है, लेकिन क्लीन इंस्टॉलेशन में आप फिर क्या करते हैं, आप पूरी हार्ड डिस्क वगैरह को फ़ॉर्मेट करते हैं। तो आपने ये न्यू इंस्टॉलेशन की है, तो हार्ड डिस्क को फ़ॉर्मेट करना या डिलीट करना या उसको किसी और चेंज करना किसी और एनटीएफएस के अंदर या फैट के अंदर, वो अभी मैंने नहीं आपको सिखाया क्योंकि आपकी बुक में था नहीं। ठीक है? तो आपने मेरा बेटा इसका प्रैक्टिस करनी है, आप अपने एक सिस्टम लें, सिस्टम के अंदर जो विंडोज़ 10 की सीडी लाएँ, विंडोज़ 10 इंस्टॉल करने की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है? आप डिस्क्रिप्शन पढ़ें, डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करने के लिए आपके कंप्यूटर की जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, वो क्या होनी चाहिए, ठीक है? वो भी इसमें मैं आपको दूँगा जो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने रिकमेंड की है। अभी तब तक के लिए इजाज़त दें, इसका नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा किसके रिलेटेड है? वो है एंटीवायरस को इंस्टॉल करना। फिर ये हमारा तकरीबन दूसरा चैप्टर खत्म होगा, फिर हम तीसरे चैप्टर पे आएँगे। तीसरा चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो चैप्टर है एमएस वर्ड के रिलेटेड, वो आपका प्रैक्टिकल वर्क भी है, ठीक है? तो इंशाल्लाह इसमें ईच एंड एवरी टॉपिक जो है वो डिटेल के साथ कराऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।